मैं गाना गुनगुनाते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और अपना सामान रखकर खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। मेरा नाम है राज। मैं इलाहाबाद से हूँ और अभी दिल्ली जा रहा हूँ। मेरी नई नई नौकरी लगी है। मेरे परिवार को छोड़कर जाने का मेरा कुछ खास मन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कब तक बैठा रहूँ ये सोचकर मैं अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। स्टेशन पर खड़ी माँ और मेरा भाई मुझसे बाय कर रहे थे। मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनकी आंखें थोड़ी सी नम थी और उनको ऐसा देखकर मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं उनसे बाय करता हूँ और ट्रेन चल पड़ती है। वापस अपने कान में हेडफोन्स लगाकर मैं गाने सुनने लगता हूँ और अपना टाइम पास करने लगता हूँ। रात के 8 बज रहे थे और मैं अपनी स्लीपर पर ऊपर पैर रखकर लेट जाता हूँ। आंखें बंद कर लेता हूँ और गानों की उस दुनिया में खो जाता हूँ। मुझे ये एहसास होता है कि कोई मुझे छू कर बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैं आंखें खोल कर देखता हूँ, टीसी वहां खड़ा था। मैं अपने कानों से हेडफोन्स हटाता हूँ और वो बोलता है, टिकट। मैं उसे अपने फ़ोन में टिकट दिखाता हूँ। वो मेरा नाम दोहराता है और मैं हाँ में सर हिला देता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे करते करते कब मेरी आँख लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब वापस से मेरे हाथ पर कोई अपने हाथ रख देता है तो मैं अचंभित होकर उठ जाता हूँ। मेरी नज़र मेरे सामने खड़ी एक सुंदर लड़की पर पड़ जाती है। हमारा प्राइवेट कोच था तो उसमें 2 स्लीपर्स थे। एक मेरा था और सामने वाला खाली था। लेकिन अब जब वो लड़की अपने हाथों में सामान लेकर वहाँ खड़ी है तो मैं ये समझता हूँ कि वो सीट उसी की है। उसके होंठ हिलते देखकर मैं अपने कानों से हेडफोन हटाता हूँ और वो मुझसे पूछती है, ये आपकी सीट है? जी, ये मेरी सीट है। वो थोड़ी सी सकपकाई सी ओके बोलती है और अपनी सीट पर सेटल हो जाती है। मैं वापस से हेडफोन लगाकर लेट जाता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ देर बाद दोबारा वो मुझे छूकर बुलाती है। अब मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, पर मैं किसी से क्या बोल सकता हूँ। मैं उठकर वहीं बैठ जाता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। जी बताइए। आई एम सॉरी, आपको इस तरीके से परेशान कर रही हूँ, पर क्या आप अपनी सीट किसी लड़की से बदल सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उससे पूछा, मैं बदल लूं? एक्सक्यूज मी। इस बार जब वो मुझे देखती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे घूर रही हो। जी। बट मैं क्यों बदलूं? अगर आपको समस्या है तो आप बदल लीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ऐसा बोला। उसकी बात को मैं कुछ समझ नहीं पाता और उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगता हूँ। सॉरी, क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाइए। सोने का तो अब मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैं खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। खिड़की से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस अंधेरे में भी अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी तिरछी निगाहों से उसकी नज़र मुझ पे पाई, जैसे वो मुझे घूरे जा रही। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे अभी भी देख रही थी। आखिर इसकी समस्या क्या है? मैंने अपने मन में बोला और वापस से हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगा। कुछ देर में हमारे गेट पर नॉक होती है और मैं देखता हूँ तो एक प्लेट खाना मेरे लिए आया हुआ था। मैंने उससे पूछा, दूसरी कहाँ है? तो वो मुझे अजीब तरीके से देखने लगा। क्या आप कपल ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, पर जो दूसरी लड़की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी लड़की? नहीं साहब, एक ही प्लेट बोलिए और मैं वो देकर जा रहा हूँ। वो मुझसे बोलकर अपने मन में कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। अजीब आदमी है। मैंने डोर बंद किया और ये सोचा कि शायद उसने खाना ऑर्डर नहीं किया होगा या अपनी टिकट में ऐड नहीं किया होगा, इसलिए उसके पास नहीं आया और मैं वहाँ खाना खाने लगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उससे पूछ लिया, तुम खाओगी? उसने ना में सर हिलाया। अचानक से इतनी शांति अब मुझे अजीब लगने लगी थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और फिर मैंने उसको
पैक करके वहीं रख दिया ताकि वो लड़का आके ले जाए। उसके बीच में मुझे वॉशरूम यूज़ करने जाना पड़ा। मैं वहाँ पर अपना सामान रखकर वॉशरूम की तरफ चला जाता हूँ। कुछ देर बाद जब वापस आकर देखता हूँ तो वो लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। अजीब लड़की है, कहाँ चली गई? मैं भी वहीं बैठ जाता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ तो मेरे हेडफोन्स और मेरा फ़ोन दोनों ही गायब था। मैं पूरी सीट में छानने लगता हूँ, अपने बैग्स खोलकर देखता हूँ कि कहीं मैंने गलती से उसमें तो नहीं डाल दिए। जब मैं वहाँ पर पन्नी देखता हूँ तो खाने की पन्नी वैसी की वैसी ही पड़ी थी। वो लड़का लेने आता है तो मैं उससे कहता हूँ, तुमने मेरा फोन देखा है क्या? नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। आप मुझे अपनी प्लेट दे दीजिए। उसने मेरे से बोला और मैंने उसको प्लेट दे दी। मैं काफ़ी परेशान हो गया था क्योंकि मेरे फ़ोन में सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे बैंक डिटेल्स, सब कुछ उसी में थे और अचानक से वो फ़ोन कि तभी मेरे दिमाग में उस लड़की का ख्याल आता है। चोर कहीं की, मेरा फोन ले गई। और मैं गेट खोलकर उसको पूरे कोच में ढूंढने लगता हूँ। मैंने सबसे पहले वॉशरूम चेक किया, वो वहाँ नहीं थी। मैंने दरवाज़ों पे देखा तो वो वहाँ भी नहीं थी। मैं हर किसी के डोर पर खटखटा रहा था, लेकिन जिस कंपार्टमेंट में मैंने चेक किया वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मैं सबको बता रहा था। उस लड़की ने लाल रंग का सूट पहना था और उसके लंबे से बाल थे। लेकिन सबने यही बोला कि उन्होंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। जब हताश होकर मैं अपने कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे कोच के मेन डोर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जरूर ये वही लड़की है। और मैं ये सोचकर मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन गेट से एक लाल कपड़ा उड़ रहा था। मैंने उस कपड़े को हाथ में लिया और बाहर की तरफ देखा तो ट्रेन की तेज रफ्तार से सिर्फ मेरे मुंह पर हवा लग रही थी। वो लड़की का कहीं नामो निशान भी नहीं था, ना मेरा फोन, ना हेडफोन्स और ना वो लड़की। बस हाथ आया तो क्या, एक लाल कपड़ा। मैं उसको अभी अपने हाथ में लेकर देख ही रहा था और अपने आप पर गुस्सा कर रहा था कि आखिर क्यों मैं फ़ोन लेकर वहाँ नहीं गया। कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। मेरी आंखें बड़ी हो जाती और मैं पीछे मुड़ता हूँ तो उस लड़की का भयानक चेहरा देखता हूँ। मेरे कदम लड़खड़ाते हैं और मैं ट्रेन से नीचे गिर जाता हूँ। आप कहाँ से हैं? रांची। और आप कहाँ से हैं? कानपुर।